नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल गुप्ता। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम थोड़ा सा एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें कि हम आपको दिखाना चाहते हैं डाक टिकट के बारे में। बहुत लोगों की डिमांड थी बहुत लोगों का कि क्वेश्चन था कि सर आप डाक टिकट के ऊपर भी बनाइए वीडियो। हाँ, और अलग-अलग विषयों पे बनाइए, ऐसा हमें फीडबैक आता है, तो आज तो एक नया विषय। दोस्तों डाक टिकट को किंग ऑफ हॉबीज कहा जाता है। हुँ, ये दुनिया की सबसे बड़ी हॉबीज है अरुण जी। और आप किसी भी स्टेट में जाएं, स्टेट छोड़िए आप कंट्री में जाएं, तो एक जो लोगों में हॉबी होती है ना, आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आप यही मिलेगी आपको कि आप स्टैम्प्स कलेक्शन करते हैं। स्टैम्प कलेक्शन सबसे बड़ी हॉबी मानी जाती है। जब हम छोटे थे तब स्कूलों में भी बताया जाता था कि एक स्टैम्प्स कलेक्शन होती है। तो दोस्तों आज के डेट में मैं लोगों को दोबारा से यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों ये स्टैम्प्स कलेक्शन एक बहुत अच्छी हॉबी थी। मैं सर अरुण जी, मैं एक अपने बचपन की बात बताना चाहता हूँ। हमें उस टाइम पोस्ट ऑफिस लेके गए थे, जब शायद हमें चौथी पांचवी में स्कूल होगा। से पिकनिक में। स्कूल से पिकनिक पे पोस्ट ऑफिस लेके गए थे और हमें एक पोस्ट कार्ड दिया गया था और ये कहा गया था यहाँ डालो, तुम्हारे घर पे मिलेगा। हुँ, तुम जो यहाँ लिखोगे वो डाक वहाँ मिलेगा। तो हमारे लिए उस टाइम पे एक नई चीज़ थी कि ये एक ऐसी चीज़ है कि हमें नहीं पता था कि क्या मेथड है सिस्टम। तो हम लोगों ने डाक टिकट लिखी, आई लव यू पापा, आई लव यू मम्मी लिख कर, क्योंकि उस टाइम यही होता था। अच्छा, अभी अमृत पैक्स में भी एक देखा था, वहाँ पर उन्होंने 25 साल बाद खुलेगा वो। आज आपने चिट्ठी डाल दी, तो 25 साल बाद मिलेगी। 25 साल के बाद वो डाक घर आपके पास घर पहुंचेगी। तो पहुँचेगी। ये एक है ना, इतिहास से जुड़ी एक चीज होती है जो कि हुँ, आपको कई बार कोई चीज सामने आती है तो दोबारा से याद आती है। तो दोस्तों स्टैम्प्स के लिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों स्टैम्प्स एक बहुत ही अच्छा हॉबी है। कपिल जी ये बताइए, आ, इसमें ये स्टैम्प्स जो है ना ट्रे में दोस्तों आपने सजा के रखे ये हैं। मैंने आपको समझाने के लिए इसमें सजाई है, ये ब्रिटिश इंडिया की स्टैम्प्स हैं। मतलब जब अंग्रेज हमारे देश में अंग्रेजों का राज था। हमारे देश में अंग्रेजों का राज था। और दोस्तों स्टैम्प्स है ना, देखिए दो तरह की स्टैम्प्स आती हैं। पहली स्टैम्प मैं कहता हूँ डेफिनेटिव, जैसे कि कॉइन डेफिनेटिव आते हैं, और दूसरा होता है कॉमरेटिव, जो कि कॉमरेटिव स्टैम्प्स भी आती हैं, कॉइन्स भी आते हैं। डेफिनेटली से मतलब जो रेगुलर चलन में नहीं है। सर डेफिनेटिव का मतलब है जो कि रेगुलर चलन के अंदर है, आपको हर जगह वही मिलेगी। कॉमरेटिव वो है जो किसी उपलक्ष्य में बनाई जाती है, किसी यादगार में। किसी की याद में या कुछ बनाया जाता है। तो ये आज से ही नहीं है सर, 100 साल पहले से भी यही चलन है। देखिए दुनिया की पहली डाक टिकट क्वीन विक्टोरिया के द्वारा इशू की गई थी, जिसे कहते हैं ब्लैक पेनी। वो आज बहुत ही ज्यादा रेयर टिकट मेरे है। ख्याल से क्वीन विक्टोरिया सबसे बड़ी कलेक्टर मानी जाती है वर्ल्ड की। सर वो सब खुद स्टैम्प कलेक्शन में सबसे हॉबी बड़ा रखती थी। कलेक्शन उन्हीं के पास। और दोस्तों उससे पहले के यदि हम इतिहास पे जाएं तो ये मान के चलिए कि कॉइन कौन है करने में उस दोस्तों उससे पहले के इतिहास पे यदि हम जाएं तो दोस्तों डाक टिकट नहीं होती थी, उस पे ठप्पा लगाया जाता था। मतलब कोई पोस्ट ऑफिस नहीं था, पोस्ट ऑफिस का इजाद भी ब्रिटिश इंडिया के द्वारा किया गया था, क्योंकि उसने ये कॉन्सेप्ट लाया था। उससे पहले क्या होता था कि हाँ भाई घोड़े पे आदमी जाता था, हमने पिक्चरों में भी बहुत जगह देखा है कि घोड़े पे आदमी जाता था एक दूसरे का संदेशा लेकर, और दूसरे के या कबूतर के थ्रू। ऐसी संदेश भेजे थीसिस जाते है, थे। कुछ ऐसी थीसिस है कि कबूतर के थ्रू भी संदेशा जाता था। लेकिन ब्रिटिश इंडिया ने इस तरह का पोस्टल डिपार्टमेंट बनाया था जिसके थ्रू आप अपना कुछ भी। और ये दोस्तों एक तरह से फीस की तरह हो गया है, जो खर्चा आपको लगना है उसमें। दोस्तों ये एक ऐसा है जिसके साथ अपना जज्बात जुड़ा हुआ होता है। जब आदमी, क्योंकि जब पहले फोन नहीं होते थे, सिर्फ डाक के द्वारा ही एक दूसरे को संदेशा भेजा जाता था। तो लोग जो डाकिया है उसका ऐसा इंतजार करते थे कि मेरे बेटे का संदेश आ रहा है या मेरे माँ बाप का पता चल रहा है, तो वो ऐसा इंतजार करते थे। या उसमें जो अपनी कहानियां लिखते थे। दोस्तों हम जब कॉइन कलेक्शन करते हैं या स्टैम्प्स कलेक्शन करते हैं तो हमारे पास बहुत से ऐसे लेटर आते हैं जिनको पढ़ के आज भी हमें रोना आता है कि भैया उस टाइम में ऐसी सिचुएशन रही होगी। जैसे आज आप फेसबुक देखते हैं, व्हाट्सएप पर और दूसरे जो सोशल मीडिया हैं, उस तरह से मुझे बचपन का ध्यान है कि पत्र मित्रता चला करती थी।
और अखबार में बाकायदा ऐड आते थे कि मैं पत्र मित्र बनाने के इच्छुक हूँ और बनने के इच्छुक हूँ, तो लोग पत्र लिखकर मित्र बना करते थे। तो वो पत्र मित्रता जो है खो गई, वो डाक डाक में ही मिलती है आपको। और दोस्तों पहले जमाने में स्टैम्प्स कलेक्शन एक स्वैप सिस्टम के थ्रू काम करता था। मतलब आपके पास ये टिकट है, मेरे पास नहीं है, तो हम चेंज कर सकते हैं यदि आपके पास एक्स्ट्रा है। पहले मतलब मान के चलो बाटा सिस्टम कहते हैं हाँ, ना, बाटर हो गया, बाटर सिस्टम, तो exchange उस हो गया। तरीके का सिस्टम से स्टार्टिंग हुई थी। आज भी लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन अब इसको लोगों ने प्रोफेशनली अपना धंधा बना लिया है। तो दोस्तों मैं बार बार वीडियो में बनाकर यही चीज़ आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि दोस्तों स्टैम्प कलेक्शन एक बहुत अच्छी हॉबी है। ये क्या रखा हुआ है आपने, ये बताएं। दोस्तों ये इस तरह के चार्ट्स हम लोग बना के बेचते हैं। ये थीम्स वाइज भी आते हैं, जैसे कि कुछ लोग कलेक्शन करते हैं बर्ड्स के ऊपर, लॉइन के ऊपर या फ्लैग के ऊपर। तो इस तरह के हमारे पास है ना, थीम्स के हिसाब से बनाते हैं। ये भी बहुत समझने की चीज है, क्योंकि वैरायटी इतनी ज्यादा है और इतनी बड़ी रेंज है, उसमें से आप अगर सब कुछ इकट्ठा करने की सोचेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर क्या है कि आपको एक थीम चूज कर लीजिए, और उस थीम के हिसाब से, मान लीजिए आपने वनस्पति चूज कर लिया, या आपने एनिमल्स की चूज कर लिया है, या मॉन्यूमेंट्स की चूज कर लिया है, तो आप उसी से कुछ लोग गांधी का कलेक्शन बनाते हैं, गांधी जी की मोर देन 60 कंट्रीज ने गांधी जी के ऊपर इश्यूज। तो इस तरीके से ना एक हमारा एक कलेक्शन का थीम हो जाता है, और एक उसको कलेक्शन को आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना मान लीजिए स्टैम्प्स का जो हॉबी है वो एक समंदर की तरह है कि आप जितना मर्जी निकाल लो वो डिफरेंट ही मिलेगा। जैसे ये बर्ड्स के ऊपर है, ऐसे बहुत से लोग कलेक्शन करते हैं, वो कंट्री की कलेक्शन करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, और वो कंट्री वाइज करते हैं कि उनके पास डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज आ गया जैसे। तो हम लोग ये कंट्री वाइज भी बनाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं रवांडाज है, रोमानिया है, पोलैंड है, चकोस्लोवाकिया है। इस तरह के दोस्तों हम लोगों के पास सेट्स अवेलेबल होते हैं। चाहे आप थीम वाइज देखें, ये हमारी वेबसाइट पे भी मिलेगा आपको। और कपिल जी थोड़ा एल्बम में और बताएं कैसे लगाते हैं इनको। बंद कर दो, एयरपोर्ट मोड पे डाल दो। देखिए दोस्तों ये इस तरह की है ना, एक एल्बम होती है, इसे हैंडमेड एल्बम कहते हैं, जो कि, और दोस्तों इसमें स्टैम्प्स लगाने के लिए हमें ये इसमें पॉकेट बनाई हुई होती है, और इसको हल्के हाथ से यूज़ किया जाता है। ये आधा भार रहता है, आधा होल्ड करने के लिए हमने इसमें स्लीव बना रखी है, जिससे कि आपकी स्टैम्प्स इस पे होल्ड रहे। देखिए दोस्तों, यदि इसमें दो तरह की स्टैम्प आती है, एक आती है मिंट जिसके पीछे गम होता है। यदि आप मिंट स्टैम्प लगा रहे हैं तो आप इसको अलग अलग लगाइए, और यदि आप स्पेस आपके पास कम है और सारी टिकट लगाना चाहते हैं तो इसको ओवरलैप करके भी आप लगा सकते हैं इस तरीके से। लेकिन मिंट स्टैम्प को कभी भी इस तरीके से ओवरलैप करके नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मिंट स्टैम्प जो होता है वो सर्दी के मौसम में और बारिश के मौसम में थोड़ा सा पीछे से खुश्क हो जाता है, और वो एक दूसरे से चिपक जाता है। और दोस्तों सबसे ज़रूरी जानकारी यही है, यदि आप मिंट स्टैम्प कलेक्शन करते हैं तो बारिश के मौसम में उसको खुला ना रखें, उसको पन्नी में पैक करके रखें, एल्बम को भी, क्योंकि ये जो कलेक्शन है यदि हल्का सा भी आपका मॉइस्चर लग गया तो स्टैम्प एल्बम पे भी चिपक जाएगा और पीछे का गम खराब हो जाएगा। एक और इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि ये इसमें कुछ पर तो सर्विस लिखा हुआ है, कुछ पे इंडिया पोस्टेज लिखा हुआ है, ये बताएं थोड़ा सा। हाँ तो अरुण जी, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। देखिए जो सर्विस टिकट होती है वो गवर्नमेंट अपने यूज़ के लिए यूज़ करती है। जैसे आगे आज मान के चलो, आज भी निकलती हैं ये, या जैसे कोई सरकारी अफसर है, सरकारी अफसर एक दूसरे अफसर को भेज रहा है तो उस पर सहकारी लिखा हुआ होता है, आजकल सहकारी लिखा हुआ होता है, और जो पोस्टेज होती है उस पर पोस्टेज लिखा होता है। तो पहले सर्विस लिखा हुआ होता था, सर्विस की ओवर प्रिंट होता था सर, अलग से सर्विस स्टैम्प भी आती थी, लेकिन शुरुआत जब हुई थी तब इसकी ओवर प्रिंट से शुरू हुई थी। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसमें देखेंगे तो इसमें सर्विस प्रिंटेड है, इसमें सर्विस प्रिंटेड है, लेकिन इसमें ये ओवर लिखा हुआ है। तो छोटी छोटी बारीक चीजें हैं जो देख के बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। अब इसमें दोस्तों जैसे आज की डेट में आपने रेवेन्यू टिकट देखी होगी, 1 रुपए की रेवेन्यू टिकट आज की डेट में चलती है। उस टाइम में कुछ ऐसी टिकट होती थी जो पोस्टेज में भी चलती थी और रेवेन्यू में भी चलती थी। इस पे देखिए रेवेन्यू प्रिंटेड है, कुछ पे रेवेन्यू ओवर प्रिंट भी होता है।
अच्छा, वो जैसे ये सर्विस मार्क लिखा हुआ है ऐसे उस पे रेवेन्यू लिखा होगा। रेवेन्यू भी लिखा हुआ है, या फिर उस पे लिखा होता है रिसिप्ट, ओके। मतलब वो किसी भी रसीद पे लगाने के लिए। हम्म। तो दोस्तों एक ये थोड़ा सा स्टैम्प्स में डिफरेंस है, जो कि मैं आपको धीरे धीरे वीडियो के जरिए समझाता रहूंगा। इनमें भी जैसे ऑन HMS HSM करके ये लिखा हुआ सब ऑन डिमांड पे यूज होता था, जो कि सरकारी काम के लिए यूज होता था। है। तो दोस्तों इसके लिए हम आपको ज़्यादा लंबा वीडियो को ना करके धीरे धीरे बताते रहेंगे यदि आप स्टैम्प कलेक्शन करते हैं, और स्टैम्प्स कलेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहते हैं। स्टैम्प्स कलेक्शन के शौक को फिलेटली बोलते हाँ। हैं, और जो इसको जो ये शौक रखते हैं उन्हें फिलेटलिस्ट बोलते हैं। अगर आपको इस हॉबी को ग्रो करना है, इस हॉबी के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट में लिखकर बताइए कि आप क्या क्या जानना चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिए, और हमारा प्रोत्साहन कीजिए, हमारे साथ और बनिए। दोस्तों यदि आपके यहाँ या आपके कोई भी पेरेंट्स ने इस तरह की कलेक्शन करके रखी है, आप उसको अरेंज करना चाहते हैं कि किस तरीके से अरेंज करना चाहिए, तो आप हमारे ऑफिस में आके भी दिखा सकते हैं। हम आपको पूरा गाइड करेंगे कि उसको किस तरीके से अरेंज करके या प्रिजर्व करके रखा जाता है। और यदि सेल परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं हमारे यहाँ। तो दोस्तों मिलते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।